बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 6 बीआरसी और कैडेट कॉलेज की जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं उसके हमने एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा जा रहा है कि मंदरजा ज़ैल का मुश्तरक आद-ए-आज़म बज़रिया मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी मालूम करें। यानी हमने HCF मालूम करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए हमने HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है, आद-ए-आज़म मालूम करना है मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी के तरीके से। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 126 और 168, 126 एंड 168। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 126 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर 168 की, 168 की, तो 126 इस तरह से हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले जो है 2 का टेबल इस पर पढ़ा जा सकता है, तो 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, 2 6 आर 12, 2 3 आर 6। उसके बाद आपके पास अब इसका जो पहला आंसर है, देखो 3 ये 2 के टेबल में नहीं आता, तो उसका मतलब 63 भी 2 के टेबल में नहीं आता। तो उसके बाद है आपके पास 3, तो 3 पर ये डिवाइड होता है, क्योंकि 3 के लिए हम ये चेक करते हैं कि इनका सम जो है वो अगर 3 पर डिवाइड हो तो फिर मुकम्मल रकम भी होती है। तो 6 और 3 जो है 9 होते हैं, 9 3 के पाड़े में आता है, तो इसका मतलब है 63 जो है ये भी 3 के टेबल में आएगा। तो 3 2 आर 6, 3 1 इज़ 3, फिर ये रकम 3 पे आती है, 3 7 आर 21, फिर आपके पास 7 1 इज़ 7, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है, इस पर और कोई पाड़ा नहीं पड़ा जाता। अब इसके बाद आपके पास जो है 168 का हम कर लेते हैं, फिर इसके फैक्टर्स लिखेंगे। 168, तो 8 2 के पाड़े में आता है, तो इसका मतलब 168 जो है वो भी 2 के पाड़े में आता है, 2 पे मुकम्मल तकसीम होता है। तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, और उसके बाद 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, फिर आपके पास 2 2 आर 4 एंड 2 1 इज़ 2, फिर आपके पास 21 जो है ये 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, जैसा कि यहाँ पे हुआ है। तो 3 7 आर 21 एंड 7 1 इज़ 7। अब हम क्या करेंगे, 126 इज इक्वल टू, इस के फैक्टर्स कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, और 168 इसके क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। तो ये हो गए 126 के फैक्टर्स, और ये आपके पास 168 के। अब हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। कॉमन आप देखें, 2 इन दोनों में मौजूद है, उसके बाद आपके पास 3 इन दोनों में मौजूद है, ये कॉमन है, और 7 आपके पास इन दोनों में मौजूद है, 7 भी कॉमन है। इसके अलावा तो कोई कॉमन नहीं है ना। तो कॉमन फैक्टर्स को लिख लें, 2 है मल्टीप्लाई बाई 3 है मल्टीप्लाई बाई 7। तो ये आपके पास कॉमन फैक्टर्स हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है,
2 3 आर 6, 6 7 आर 42। तो डियर स्टूडेंट्स 126 एंड 168 का HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या है 42। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 42। तो इसी तरह से आपने तमाम रकमों के जो है HCF मालूम करने हैं, यानी आपको जो भी रकमें दे दी जाएं पहले आप उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम कर लोगे, उसके बाद उनके जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो मालूम कर लो, उसके बाद इनके कॉमन जो फैक्टर्स हैं वो लिख लो और कॉमन फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर दो, जो आपके पास आ जाएगा वो क्या होगा, दी गई जो आपके पास रकमें हैं इनका HCF होगा। तो इसका दूसरा पार्ट 168, 336 एंड 504, यानी 2 से ज़्यादा रकमें भी आ सकती हैं, 3 रकमें आ जाएं जिस तरह इस क्वेश्चन में है, 4 आ जाएं, 5 आ जाए, तमाम का तरीका एक ही है, एक ही तरीके से आपने HCF मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इनकी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 168, तो आपके पास 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, उसके बाद आपके पास 2 4 आर 8 एंड 2 2 आर 4, फिर आपके पास 2 2 आर 4, 2 1 इज 2। अब 21 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होता तो 3 के टेबल पढ़ेंगे, 3 7 आर 21 एंड 7 1 इज 7। इसी तरह से अब हम कर लेते हैं 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 336 की मुफरिद तजज़ी कर लेते हैं। तो ये देखें पहला इकाई का जो इंसा यूनिट प्लेस पे अगर ऐसा इंसा है जो 2 के टेबल में आता है तो मुकम्मल रकम 2 पे डिवाइड होती है, तो फिर बिलाशुबा आप 2 पे इसको स्टार्ट कर दें। 2 1 इज 2 1 रह गया, 1 इज 3 के सामने लिखेंगे तो 13 बनेगा। 2 6 आर 12, ये 13 था, 2 6 आर 12 आ रहा है तो एक बच रहा है, एक 6 के सामने लिखेंगे 16, 2 8 आर 16। उसके बाद आपके पास 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, फिर 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, फिर 2 2 आर 4, 2 1 इज 2, फिर 3 पे डिवाइड होता है, 3 7 आर 21, 7 1 इज 7, और उसके बाद आपके पास है 504। अब 2 2 आर 4, ये 5 है, 2 2 आर 4 हो रहा है और ये 5 है तो एक बच रहा है, एक इस 0 के साथ लिखेंगे 10 बनेगा। 2 5 आर 10, 2 2 आर 4, उसके बाद आके आपके पास 2 1 इज 2, 2 2 आर 4 होता है, ये 5 है, 1 रह गया, 1 इसके सामने लिखेंगे तो 12, 2 6 आर 12, फिर आपके पास 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, अब इस पे 3 का टेबल पढ़ा जा सकता है, 3 2 आर 6, 3 1 इज 3, फिर आपके पास 3 7 आर 21 एंड 7 1 इज 7। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, यानी 168 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। इसके बाद 336 के लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 7। आफ्टर दैट 504, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 7। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें हम चेक करेंगे इसके बाद कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वो कॉमन है। अब देखें 2 तीनों में मौजूद है तो 2 क्या हुआ, फैक्ट कॉमन, ये 2 तीनों में मौजूद है तो ये भी कॉमन है, 2 तीनों में मौजूद है
ये 2 भी कॉमन है, और उसके बाद 3, ये 3 जो है ये तीनों मौजूद है, ये भी कॉमन है, और उसके बाद आपके पास 7 जो है ये भी तीनों मौजूद है, तो ये भी क्या हुआ, कॉमन। तो हम कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 7, और उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर टू 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 3 आर 24, 24 24 7 आर 24 को मल्टीप्लाई करो 7 से, तो 7 4 आर 28, 2 कैरी 7 4 आर 20, 7 2 आर 14, 14 में 2 ऐड करेंगे तो 16, 7 4 आर 28, 8 लिखेंगे 2 कैरी 7 2 आर 14, 14 में 2 ऐड करो 16, तो क्या आ गया 168। तो इसका मतलब है कि 168, 336 और 504 का HCF जो है वो क्या है 168। आपने इनका क्या मालूम करना है जी, HCF। तो HCF आप प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से इसी तरह से मालूम कर सकते हैं, आपको जितनी भी रकमें दे दी जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और हाँ डियर स्टूडेंट्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल गुलाम यासीन हसनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको